जिसके ऊपर गुरु की कृपा हो वो चेला बड़भागी हुआ करता है। आपके ऊपर गुरु की बड़ी कृपा है और अब आप एक काम करें। बोले क्या? अज्ञान धुंध विध्वंस कोटि सूर्य सम प्रमा सूताख्यायी कथा सारम मम करुण रसाय। आपके अंदर करोड़ों सूर्यों का प्रकाश है। देखो, गुरु के अंदर करोड़ों सूर्यों का प्रकाश होता है। एक बात ध्यान देना, ये जो सूर्य निकलते हैं, सूर्य नारायण, इनमें केवल इतनी शक्ति है कि बाहरी संसार के अंधकार को तो समाप्त कर देते हैं, लेकिन जो हमारे अंदर का अंधकार है वो तो केवल गुरु की किरण ही, गुरु के वचनों की किरण ही जब हमारे कानों के द्वारा अंदर जाती है तब हमारे अंदर का अंधकार समाप्त हो जाता है। प्यारे, केवल गुरु के वचन की किरण ही अंधकार समाप्त कर सकती है। कौन सा? अंदर का अंधकार। और अंधकार अगर गुरु की कृपा हो जाए तो हमारे अंदर जो मोह रूपी अंधकार है ना, वो समाप्त हो जाएगा। इस सूर्य में केवल इतनी शक्ति है कि बाहरी अंधकार को समाप्त कर सकता है, लेकिन अंदर के अंधकार को समाप्त करने की क्षमता नहीं है। लेकिन अगर गुरु की कृपा हो जाए, क्यों? अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा है, अगर गुरु की वचन अगर हमारे अंदर जाए तो हमारे अंदर रूपी जो अंधकार है, अज्ञान रूपी अंधकार, वो सदा सदा के लिए समाप्त हो जाता है। ऐसे शौनक जी महाराज ने 88,000 श्रोताओं की तरफ से सूत जी महाराज से एक प्रश्न किया है। आइए हम सब लोग भी गुरु के ध्यान करते हुए इस कथा को बड़े भावपूर्ण ढंग से श्रवण करेंगे। गुरुदेव कृपा करे के मुझको अपना लेना, गुरुदेव कृपा करे के मुझको अपना लेना। देखो, सभी लोग गुरु का ध्यान करें और जिनके गुरु ना हो तो वो भगवान को गुरु माने। देखो, जिनके गुरु हो वो अपने गुरु के चरणों का ध्यान करें और जिनके ना हो तो भगवान ही उनके गुरु हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण को भी जगत गुरु कहा गया है। ऐसे गुरु का हम सब लोग 2 मिनट के लिए ध्यान करेंगे। इसके बाद सुंदर ही कृपा करके मुझको अपना लेना, गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना, गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना, गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना। मैं शरण पड़ा तेरी, मैं शरण पड़ा तेरी, चरणों में जगा देना, गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना। गाइए भाव से जय हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की। करुणानिधि नाम तेरा, करुणा दिख
दिखलाओ तुम करुणा करुणानिधि नाम तेरा करुणा दिखलाओ तुम ओ करुणानिधि नाम तेरा करुणा दिखलाओ तुम करुणा करुणानिधि नाम तेरा करुणा दिखलाओ तुम सोए हुए भाग्यों को हे नाथी जगाओ तुम सोए हुए भाग्यों हे नाथ जगाओ तुम मेरी नाव भंवर डोले मेरी नाव भंवर डोले इस पार लगा देना मेरी नाव भंवर डोले इस पार लगा देना गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना तुम सुख के सागरी हो निर्धन के सहारे हो तुम दुख के सागर हो निर्धन के सहारे हो तुम सुख के सागरी हो निर्धन के सहारे हो तुम सुख के सागर हो निर्धन के सहारे हो इस तन में समाए हो मुझे प्राणों से प्यारे हो इस तन में समाए हो मुझे प्राणों से प्यारे हो नित्य माला जपूं तेरी ओ नित्य माला जपूं तेरी नहीं दिल से भुला देना नित्य माला जपूं तेरी नहीं दिल से भुला देना गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना गुरुदेव भगवान की जय हो ओ गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना गुरुदेव कृपा करके मुझको अपना लेना मुझको अपना लेना मुझको अपना लेना मुझको अपना
देखो, किसी को अगर चिंतामणि मिल जावे और स्वर्ग में स्थित है कल्प वृक्ष, अगर आप उससे कहें तो आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी। लेकिन अगर आप कल्प वृक्ष से और चिंतामणि से कहें कि हमें भगवान का दर्शन हो जाए, भगवान की युगल पादार बिंदों का दर्शन हो जाए, भगवान की कृपा हो जाए, तो इस स्वर्ग वृक्ष में इतनी, स्वर्ग में स्थित कल्प वृक्ष में इतनी क्षमता नहीं है जो तुम्हें भगवान का दर्शन करा सके। चिंतामणि में इतनी शक्ति नहीं है कि जो तुम्हें भगवान के चरणों का दर्शन करा सके। अगर गुरुदेव की कृपा हो जाए तो ये सब संभव है, क्योंकि गुरुदेव क्या करते हैं, हमारे अंदर जो मोह रूपी अंधकार है उसको समाप्त कर देते हैं। अच्छा, गुरु वही होता है जो हमारे अंदर के मोह रूपी अंधकार को समाप्त करे। गुरु का मतलब क्या होता है, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, जो भगवान से साक्षात्कार करा दे, उसको गुरु कहा जाता है। और गुरु में ही इतनी सामर्थ्य होती है जो तुम्हें भगवान से मिला सकता है। जरा ध्यान देना, राजा दशरथ की यहाँ राम जी तो आ गए बेटा बनकर, लेकिन राजा दशरथ ही मनु थे, लेकिन भगवान को नहीं पहचान पाए इनमें से ब्रह्म कौन है। जब चारों को देखा तो भरत राम ही की अनुहारी, सहसा लख न सके नर नारी। एक बात बताओ प्यारी, हमारी वाणी समझ में आ रही है, हमारी भाषा समझ में आ रही? क्योंकि अब हम तो आए हैं चित्रकूट के। अच्छा, बहुत से लोग क्या है, क्षेत्रीय भाषा समझते हैं, अन्य भाषाएं समझ में नहीं आती। अच्छा, हम कोई इंग्लैंड से थोड़ी ना आए हैं, तो भारत के ही क्यों? अच्छा, हमारी भी बात नहीं समझ पाओगे फिर किसकी समझोगे? जरा विचार तो करो, अगर हमारी न समझ पाए तो किसकी समझोगे? और चिंता मत करना, अगर समझ में आए तो ऐसे करना, और ना आए तो ऐसे करना, हमको ना समझा देंगे। को आए तो समझाने के लिए ही, क्यों? और देखो, ये तो कोई दिक्कत की बात भी नहीं है, इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, समझ में आए तो ऐसे, ना आए तो ऐसे, हम दोबारा समझा देंगे। निवेदन आपसे कर रहे हैं। राजा दशरथ ने जिस समय भरत और राम को देखा, लेकिन ब्रह्म को नहीं पहचान पाए, लेकिन पहचानने के लिए किसको बुलाया? श्री वशिष्ठ को बुलाया। इनमें से ब्रह्म कौन है? राजा दशरथ ने कहा, इनमें से मैं ब्रह्म को नहीं पहचान पाया। गुरु ने कहा, अरे जरा ठीक से देखो। बोले, गुरुदेव बहुत ध्यान से देखा, लेकिन पहचान नहीं हो पा रही भगवान की। लेकिन उसी समय गुरु वशिष्ठ ने कहा कि राजन, जरा दोनों की छाती को ध्यान से देखो। जब जिस समय राजा दशरथ ने ध्यान से देखा, इसके बाद भी ना पहचान पाए, लेकिन गुरु वशिष्ठ ने कहा कि राजन, भरत की छाती पर भृगु ऋषि के चरण चिन्ह नहीं है, और राम की छाती पर भृगु ऋषि के चरण चिन्ह छपे थे। यही राम और भरत में अंतर था। लेकिन पहचान कराने वाला कौन है? बोले, गुरु वशिष्ठ है। अगर गुरु की कृपा हो जाए तो चेला पहलवान। क्यों? गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। अरे पहलवान का मतलब लड़ने वाली ताकत नहीं कह रहा हूं, समझ रहे हो? अगर हमारे अंदर के अंधकार को समाप्त करने की किसी में क्षमता है तो वो केवल गुरु के वचनों में होती है। और अगर गुरु कृपा कर दे तो हमारा मोह रूपी अंधकार भी समाप्त हो जाता है। हम मोह में ही तो फंसे हैं प्यारे, क्यों? मोह में ही तो फंसे हैं, और मोह के कारण ही ये सब हमारा है। अच्छा, जो है उसको हम पहचान नहीं पा रहे, जो है उसको पहचान नहीं पा रहे, और जो नहीं है वो हमारा है। क्यों? इस संसार जो है ना वो असत्य है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। और हम किसके हैं? ईमानदारी से बताओ, संसार के हैं क्या? किसके हैं? ईश्वर वंशा जीव अविनाशी, ईश्वर अंशा जीव अविनाशी। और हम जिसके हैं उसको पहचान नहीं, और जो हमारा नहीं है उसको हम पहचान नहीं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, यहाँ पर सूत जी ने कहा और सोनक जी ने पूछा, गुरुदेव यहाँ वैष्णव लोग भगवान की भक्ति बढ़ाने के लिए करते क्या? सूत जी ने कहा, ध्यान से सुनो,
एक व्यक्ति से निवेदन करना चाहेंगे, ये जितने बच्चे यहाँ घूम रहे हैं इनसे कह दो थोड़ा और पीछे खेले या तो पर शांति से बैठ जाए। अच्छा जिसके हैं तो अपने पास बैठा लें। देखो कथा में बैठेंगे तो कल्याण हो जाएगा। क्यों? हाँ, क्योंकि बार बार इन्हीं की ओर दृष्टि जाती है तो विस्मरण दिमाग जो है दूसरी जगह डाइवर्ट हो जाता है। आपसे निवेदन करना चाहते हैं, यहाँ सूत जी महाराज ने कहा कि ध्यान से सुनना ऋषियों, आज सूत जी महाराज कह रहे हैं। बोले क्या? बोले कालम व्याल मुखाग्रस त्रास नृणाश तवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलो कीरेण भाषितम। हम सब जो है सारा संसार जो है काल व्याल माने काल के मुख में बैठा हुआ, इसको संसार कहा गया है। और संसार का मतलब होता है संसति इति संसार, जिसमें सब सरक रहा है। क्या? बोले बचपन था वो सरक गया, अब जवानी आई वो भी सरक गई, अब तो बुढ़ापा, एक दिन वो आएगा कि बुढ़ापा भी सरक जाएगा। यहाँ सब सरक रहा है। और कहने का मतलब अरे इसी का तो नाम संसार है। सारा संसार जो है काल के मुख में है। काल के मुख माने मृत्यु के मुख में बैठा, इसके बाद भी मृत्यु को नहीं पहचानता।